मुझे लगता है अब सही समय आ गया। हमें उसे अपने रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। इतनी जल्दी? मतलब? नहीं, कुछ नहीं। ये कहानी है मोना और शिवानी की, जिनके बीच में माँ बेटी का रिश्ता होता है। पर यह मोना ना शिवानी की सौतेली माँ होती है, फिर भी इसने सगी माँ की तरह बड़े लाड़ प्यार से शिवानी को बड़ा किया है। और जितना लाड़ प्यार फ्रीडम होता है ना, लड़कियाँ उतनी ही हवा में उड़ती है। जैसे कि ये शिवानी भी रोज उड़ती है। जैसे जैसे जवानी बढ़ी है, इसके सपने और शौक भी बड़े होते गए हैं। सिगरेट पीना, शराब पीना, नंगे नाच करना या लड़के पटाकर उनके साथ मौज मस्ती करना, सब कुछ इसका डेली रूटीन होता है। तो अब कहानी वहीं से शुरू होती है। अब यही समझ के शुरुआत में ही शिवानी और इसके मजनू रोनी का रोमांटिक वाला सीन देखने को मिलेगा। अगर आपने इस वाले हीरोइन के अनकट वाले वेब सीरीज नहीं देखे हैं तो क्या देखा भाई, मैंने सब कुछ देखा है। बड़ा ही मज़ा आता है इसको देख के, बड़ी प्यारी लगती है ये अनकट वाले अवतार में। वैसे इस वाले सीन में भी बढ़िया ही काम किया है, पर रोनी इसे खुश नहीं कर पाता। और शिवानी के कायदे कानून ऐसे है कि जो मुझे खुश ना कर पाए वो मेरे किसी काम का नहीं होता। तो ये शिवानी अब रोनी को लात मार के इसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। फिर अगले सीन में मोना डार्लिंग दिखाई देगी और इसका भी एक चक्कर चल रहा है। इसने भी अपना सूखा बंजर जीवन भरने के लिए समीर नाम के बंदे को पटा लिया है। बस ये बात शिवानी को नहीं पता है। मोना डार्लिंग के शादी करने के बाद ही इसका पति चल बसा, तो ना ही इसे पति का सुख मिल पाया ना ही बच्चा, तो तलाश तो करनी ही थी ना चरम सुख के लिए। मोना शिवानी से बात करके अपने प्यार के बारे में बताना चाहती है, पर क्या ये शिवानी अपने माँ के प्यार को एक्सेप्ट करके साथ निभाना साथिया वाला काम करेगी, क्या देखना पड़ेगा। मोना शिवानी को किसी चीज की कमी होने नहीं देती। वो बड़े लाड़ प्यार से इसको पाल पोस के बहुत ही फ्रीडम भी दी है। तो पक्का यकीन है मुझे मोना को कामयाबी जरूर मिलेगी। और यही पूरा करने के लिए कुछ दिनों बाद मोना समीर को अपना मेहमान बनाकर अपने घर पे लाती है, ताकि वो शिवानी को मिलवा पाए और उसका दिल जीतकर उससे हामी भरवा पाए। तो वो बात की बात है, अब समीर यहाँ आया है और कुछ भ्रष्टाचार ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? यह अपनी जादुई जीनी जाज है भाई, माहौल करे बगैर चुप नहीं रहती। तो अब समीर के आते ही मोना अपना मौसम मस्ताना बनाने लगती है और जीनी जाज का बेस्ट टेस्ट वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 16 मिनट का है। अब रात को शिवानी के घर पे आने के बाद मोना समीर से मिलवाती है, पर यहाँ ना पहली नज़र में ही इस शिवानी का दिल समीर के लिए धड़कने लगता है। अरे देवा, ये क्या हो रहा है भाई, सारी गलती इस मोना से हो रही है। अगर गेस्ट बनाकर ना मिलवाती तो इसका दिल नहीं धड़कता। अब क्या ही पता दोनों माँ बेटियाँ इस समीर को अपना मजनू बनाकर मस्त माहौल करे। इसमें सिर्फ समीर का फायदा होगा, क्योंकि उसे हट्टी कट्टी माँ भी मिलेगी, साथ में जवान एंड हॉट वाली बेटी भी मिलेगी। साला मजे ही मजे। अब जब से समीर अतिथि देवो बन के इनके यहाँ पे आया है ना, तब से शिवानी समीर के करीब जाने लगी है और प्यार उतना ही गहरा होता जा रहा है। और ये बॉस मोना रात होते ही शिवानी के सोने के बाद अपना हनीमून मनाने को रोज आ जाती है और फिर एक बार लाजवाब वाला हॉट शॉट सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 22 मिनट का सीन ही। पर अब यहाँ से असली मजा शुरू होता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब काम की वजह से मोना घर से बाहर जाती है तो ये नोटी शिवानी अपना प्यार का इजहार करने के लिए समीर के सामने कुछ अलग ही अपने जलवे दिखाना शुरू करती है। अब एक लड़की खुद अपना सोलो सीन दिखाकर इनवाइट कर रही हो प्यार करने के लिए, तो भला कैसे फिलोसॉफी नहीं बनेगी। फिर क्या ये ठरकी समीर अपने पे आकर शिवानी के साथ भी गुलछर्रे उड़ाने लगता है और सबको खतरनाक वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो 23 मिनट का है।
जैसा सोचा गया था बिल्कुल वही हुआ। समीर भाऊ ने मोना को भी उड़ाया और इसकी बेटी शिवानी को भी पेलकर एक नया इतिहास रच दिया। इस दिन के बाद से तो इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बहुत ही बढ़ जाती है और समीर बड़े प्यार से कैलकुलेशन करके सुबह शिवानी के साथ रोमांस करने लगता है तो रात को मोना के साथ ड्यूटी पूरी करने लगता है। पर भगवान देता है तो उसका भुगतान भी करवाता है। जैसे कि एक दिन समीर सुबह सुबह ही शिवानी के साथ प्यार की अंगड़ाई ले रहा होता है, पर उसे नहीं पता होता कि आज उसका ये सीन मोना डार्लिंग देख लेगी। वो जिसको भी लॉयल समझ रही थी ना, वही सबसे बड़ा गद्दार निकलता है। वो समीर की गद्दारी देख के पूरी अंदर से टूट जाती है, पर बीच में टांग बनकर रोकेगी नहीं। रोकेगी भी तो क्या ही होगा। इसलिए मोना एक धांसू प्लान बनाती है गद्दार को उसकी औकात दिखाने का। अब समीर शिवानी के साथ पलंग तोड़ करने के बाद मोना की इच्छाएं फुलफिल करने आ जाता है और बैक टू बैक क्रिएटिव वाले पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेंगे, जिनका ये सीन पूरे 30 मिनट का है और बहुत ही सुंदर सीन भी है। पर समीर का यह आखिरी दिन होता है, आखिरी पल भी होता है, क्योंकि मौका देख के मोना समीर को जान से मारकर एक खूनी बन जाती है। पर जब शिवानी आती है तो वो तो फूट फूट कर रोती है। उसे लगता है कि मेरी माँ मेरा प्यार देख ना पाई, इसलिए उसने समीर को मार दिया। पर मोना अपनी बच्ची को समझाती है कि ये ना तुमसे प्यार करता था ना ही मुझसे, ये सिर्फ हमारे जिस्म से प्यार करता था, इसलिए मैंने मार दिया। जान से मार तो दिया, पर लाश को ठिकाने लगाना, पुलिस से बचना, ये सब कैसे मैनेज करेंगी ये दोनों? इसका जवाब तो इसके पार्ट 2 में ही देखना पड़ेगा। आपको पार्ट 1 की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।